हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स के बारे में। तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स है क्या? अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से तो क्या मिलता है? देखिए तो मिलता है आपका ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी, फिर मिलेगा प्लस ए बी और फिर माइनस बी स्क्वायर। ये मिलेगा। इसमें से ये अगर कैंसिल अगर करते हैं तो आपको मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का मतलब है कि ए का होल स्क्वायर होना चाहिए और माइनस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए, तभी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। ये सिंपल फार्मूला है और इसी को हम लोग कहते हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल आ जाते हैं यहाँ पे 9x²। तो ये जो है 9x², तो 9x² मीन्स इस स्क्वायर सिर्फ x पे है, 9 पे नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? इसके लिए करेंगे हम 3x का होल स्क्वायर और माइनस 16 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, साथ में y लेते हैं स्क्वायर। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। देयरफॉर यू कैन राइट दिस एज ए, मतलब 3x ए प्लस बी जो कि आपका 4y है और फिर 3x माइनस 4y ये। अच्छा, एक और लेते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसको कैसे किया जाए। इसको करने का तरीका ये है कि पहले तो लगा होगा कि हम ग्रुपिंग से करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म है, लेकिन ये ग्रुपिंग से नहीं होगा क्योंकि कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर हम एक्स स्क्वायर और ये तीनों जो देख रहे हैं ना तीनों, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यू विल गेट 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर, ये आएगा। अच्छा, अगर हम a प्लस 1 का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है? देखिए तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab जो कि 2a और प्लस 1, यानी इसको हम क्लियरली लिख सकते हैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये वाला x तो पहले से है, एक्स स्क्वायर तो आपका पहले से है, यानी फिर से ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पे a जो है आपका x है और b है a प्लस 1, गलती यहीं पे होगी। देखिए तो यहाँ पे a प्लस बी लिखते हैं, b हो गया आपका a प्लस 1, तो इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम a माइनस बी अगर लिख रहे हैं a माइनस बी, क्योंकि माइनस है, दैट इज़ वाई हमें यहाँ पे a प्लस 1 को हम लोग ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। और अगर हम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा गलत हो जाएगा। देखिए तो x प्लस ए प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ए माइनस 1। सिमिलरली व्हेन यू कम ओवर हियर, तो यहाँ पे फिर से हम ये देख रहे हैं कि 1 प्लस 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ साफ नज़र आ रहा है मुझे कि 1 और माइनस अगर ये तीनों में लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू योर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हम लोग तोड़ते आ रहे हैं इस तरह। तो यू कैन राइट दिस एज 1 स्क्वायर माइनस, और ये वाला लिखेंगे हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ you can see over here, I can write this as a plus b, b हो गया आपका a माइनस बी, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
लेकिन अगर हम a माइनस बी अगर लिख रहे हैं 1 माइनस, तो इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। a माइनस बी को हम ब्रैकेट में ही रखेंगे, या नहीं तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करें हम? क्योंकि हमें तो पढ़ाना है। तो 1 प्लस a माइनस बी, एंड हियर कम्स योर 1 माइनस a प्लस b, इज़न्ट इट? माइनस a प्लस b। तो ये हो गया आपका डिस कन्वर्टिंग इनटू फैक्टर्स। एक और बनाते हैं। अच्छा, यहाँ क्या देख रहे हैं कि x टू द पावर 4 प्लस 4 कम से कम 3 टर्म होना चाहिए, तभी तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में लिख सकेंगे। तो एक काम करते हैं पहले कि x4 और ये जो प्लस 4 है, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखते हैं कि अगर ऐसा होता तो कैसा होता। तो जैसे यहाँ देखिए, एक्स ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और काश अगर प्लस 2 ए बी रहता, यानी 2 इंटू ए इंटू बी, अगर इस तरह का अगर रहता, तो इन दैट केस हमारा इसको लिख सकते थे हम, इसको आसानी से हम लोग लिख सकते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते थे। लेकिन हम एक काम कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास ये वाला पोर्शन नहीं है, ये नहीं है ही नहीं यहाँ पे, तो एक काम करते हैं, इसको माइनस हम लोग 4x² कर देते हैं, ताकि हमारा पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो प्रिजर्व रहे। ठीक ना? चलिए, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 4x² को हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। माने किसी न किसी तरह हम इसको कन्वर्ट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जो आ गया। आइए, तो अब ये हो गया a प्लस बी, दैट इज़ 2x, और फिर a माइनस बी, कहाँ है a? दिस इज़ योर a माइनस बी, दैट इज़ 2x। तो आइए, इसका मतलब कि x4 प्लस 4 के फॉर्म में अगर रहेगा, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फैक्टर्स में। अच्छा, इसका क्या कहना है? यहाँ पे भी कुछ उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे देख लें कि अगर हम उसी तरह अगर हम चाहेंगे कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें, तो कैसे होगा? तो इसके लिए मुझे चाहिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, और प्लस 1। तो चलिए, प्लस 1 को ना लिख के हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका जो वैल्यू जो है, ये मिल गया इसमें प्लस 2, लास्ट में आ गया आपका प्लस 2, जो कि मुझे चाहिए सिर्फ प्लस 1 चाहिए प्रिज़र्व करने के लिए। तो एक काम करते हैं, -1 कर दें, तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इसको देखिए और इसको देखिए, सेम है। और साथ में आपका ये वाला जो है, ये वाला तीनों मिला के ये हो गया आपका a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये -1, तो ठीक है, कैन बी रिटन एज़ -1 स्क्वायर। नाउ a प्लस बी, a माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बेहतरीन ढंग से ये हमारा फैक्टराइज हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग।